मुस्तफा खामनेई ने सामने आते ही ट्रंप को सुनाई दो टूक। ईरान से जंग में आधा हुआ अमेरिका में थाट का भंडार। जंग के बीच अब इस देश में सैनिक भेज रहे ट्रंप। बिना हॉर्मुज से गुजरे ही भारत आएगा कच्चा तेल। दुबई, अबू धाबी में भगाए गए 2000 पाकिस्तानी। तुर्की के नए तानाशाह बनेंगे एर्दोआन। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता के बीच अब नया विवाद सामने आ गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई ने साफ निर्देश दिया है कि देश में मौजूद अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम का भंडार ईरान के अंदर ही रहेगा और उसे विदेश नहीं भेजा जाएगा। इससे अमेरिका की उस बड़ी मांग को झटका लगा है जिसमें वो चाहता था कि ईरान अपना यूरेनियम भंडार देश से बाहर करे। अमेरिका का कहना है कि इतने अधिक समृद्ध यूरेनियम का इस्तेमाल भविष्य में परमाणु हथियार बनाने के लिए किया जा सकता है। वहीं ईरान लगातार कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल शांति और ऊर्जा जरूरतों के लिए है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरान से लगभग 400 किलोग्राम समृद्ध यूरेनियम सौंपने और परमाणु गतिविधियों को सीमित करने जैसी शर्तें रखी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिका किसी भी हालत में ईरान को इस भंडार पर नियंत्रण बनाए नहीं रखने देगा। वहीं ईरान का कहना है कि अगर यूरेनियम बाहर भेजा गया तो देश भविष्य में ज्यादा असुरक्षित हो जाएगा। इसी बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जंग के दौरान अमेरिका ने इजराइल की रक्षा के लिए अपने सबसे एडवांस एंटी मिसाइल सिस्टम थाट का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने इजराइल पर दागी गई ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए 200 से ज्यादा थाड इंटरसेप्टर इस्तेमाल किए। ये संख्या अमेरिकी रक्षा भंडार का बड़ा हिस्सा बताई जा रही है। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि पूर्वी भूमध्य सागर में मौजूद अमेरिकी नौसेना के जहाजों से 100 से ज्यादा SM-3 और SM-6 इंटरसेप्टर मिसाइलें भी दागी गईं। दूसरी तरफ इजराइल ने अपनी तरफ से कम संख्या में एरो और एविट्स स्लिंग जैसे रक्षा सिस्टम का इस्तेमाल किया। विशेषज्ञों का मानना है कि इस जंग ने दिखाया कि आधुनिक युद्ध में मिसाइल रक्षा कितनी महंगी और चुनौतीपूर्ण हो सकती है। अगर भविष्य में फिर तनाव बढ़ता है तो अमेरिका को अपने रक्षा संसाधनों का और ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ सकता है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका पोलैंड में 5000 अतिरिक्त सैनिक भेजेगा। उन्होंने इस फैसले को पोलैंड के नए राष्ट्रपति करोल नावरोकी की जीत और दोनों देशों के मजबूत रिश्तों से जोड़ा। इस फैसले ने कई लोगों को हैरान कर दिया क्योंकि कुछ समय पहले अमेरिकी रक्षा विभाग यूरोप में सैनिकों की संख्या कम करने की बात कर रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले पोलैंड के लिए एक सैन्य तैनाती को रोका गया था, लेकिन अब अतिरिक्त सैनिक भेजने की घोषणा कर दी गई है। इस वजह से नाटो देशों के बीच भी नई चर्चा शुरू हो गई। अमेरिकी रक्षा विभाग ने कहा कि यूरोप में सेना की तैनाती को लेकर समीक्षा चल रही है और आगे के फैसले अमेरिका की रणनीतिक जरूरतों के आधार पर लिए जाएंगे। साथ ही अमेरिका चाहता है कि यूरोपीय देश अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद ज्यादा उठाए। पोलैंड ने इस फैसले का स्वागत किया और इसे दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों का संकेत बताया। हालांकि अभी ये साफ नहीं किया गया है कि ये सैनिक कब पहुंचेंगे और उनकी तैनाती स्थायी होगी या फिर अस्थायी। वहीं गल्फ में बढ़ते तनाव के बीच संयुक्त अरब अमीरात ने अपने तेल निर्यात को सुरक्षित रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। UAE ने अब एक नई वेस्ट ईस्ट पाइपलाइन बना रहा है जिससे उसे हॉर्मुज स्ट्रेट पर कम निर्भर रहना पड़ेगा। ये नई पाइपलाइन अबू धाबी के हाफशान तेल क्षेत्र को फुजैरा पोर्ट से जोड़ेगी जो ओमान की खाड़ी में स्थित है और वहां पहुंचने के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ती। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस परियोजना का लगभग 50% काम पूरा हो चुका है और इसे 2027 तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। अभी UAE के पास पहले से एक पाइपलाइन मौजूद है जिससे रोज करीब 18 लाख बैरल तेल भेजा जा सकता है। नई पाइपलाइन बनने के बाद ये क्षमता लगभग दोगुनी हो जाएगी और UAE ज्यादा तेल सीधे फुजैरा से निर्यात कर सकेगा। इसका मकसद युद्ध या समुद्री तनाव के समय भी तेल सप्लाई जारी रखना है। भारत के लिए भी ये खबर अहम मानी जा रही है क्योंकि UAE भारत के बड़े तेल सप्लायर देशों में शामिल है। अगर तेल फुजैरा से सीधे अरब सागर के रास्ते भारत आएगा तो दूरी और समय दोनों कम हो सकते हैं। इससे सप्लाई ज्यादा स्थिर रहने की संभावना बढ़ सकती है। हालांकि वास्तविक बचत और असर बाजार की स्थिति पर निर्भर करेगा। वहीं आपको ये भी बता दें कि खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान में एक नया राजनीतिक विवाद सामने आया है। खबरों के मुताबिक करीब 2000 पाकिस्तानियों को संयुक्त अरब अमीरात से वापस भेजे जाने का मुद्दा संसद में उठाया गया। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों के पैसे और सामान भी जब्त किए गए। इस मामले के बाद पाकिस्तान सरकार ने विदेश मामलों की
समिति से जांच कराने की बात कही। पाकिस्तान सरकार के अनुसार पिछले 5 साल में करीब 1,64,000 पाकिस्तानी नागरिक खाड़ी देशों से निर्वासित किए गए हैं। इसमें लगभग 1 लाख लोग सऊदी अरब से और करीब 64,000 लोग यूएई से वापस भेजे गए। सरकार ने संसद में बताया कि कई मामलों में कारण अपराध, वीजा नियमों का उल्लंघन और भीख मांगने जैसी गतिविधियां थीं। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया कि हाल के समय में पाकिस्तान और यूएई के रिश्तों में तनाव बढ़ा है। इसके पीछे क्षेत्रीय राजनीति और अलग अलग देशों के साथ पाकिस्तान के संबंधों को कारण बताया जा रहा है। हालांकि इन दावों पर आधिकारिक स्तर पर पूरी तरह से स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल यूएई में करीब 200 लाख पाकिस्तानी नागरिक काम कर रहे हैं और वे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान दे रहे हैं। तुर्की में पिछले 24 घंटे के दौरान हुए कुछ बड़े फैसलों के बाद राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन की राजनीति को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की की अदालत ने मुख्य विपक्षी पार्टी सीएचपी के 2023 अधिवेशन को अमान्य मानते हुए पार्टी नेतृत्व में बदलाव का फैसला दिया। इसके बाद विपक्षी नेता ओजगुर ओजेल को पद से हटाने और पूर्व नेता केमल किलिच दारोग्लू को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू हुई। विपक्ष ने इस फैसले का विरोध किया और इसे लोकतंत्र के लिए चिंता वाला कदम बताया। इसी बीच तुर्की की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए सरकार और केंद्रीय बैंक ने बाजार में हस्तक्षेप किया। रिपोर्टों के अनुसार वित्तीय दबाव और राजनीतिक अस्थिरता के बीच लगभग 8 अरब डॉलर के स्तर पर कदम उठाए गए ताकि बाजार को स्थिर रखा जा सके। पूर्व इस्तांबुल मेयर इक्रेम इमामोग्लू और विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष को कमजोर कर रही है। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि सभी फैसले कानून और संस्थागत प्रतिक्रिया के तहत लिए जा रहे हैं। इसी दौरान एर्दोआन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत को लेकर भी चर्चा हुई, लेकिन इस बात का कोई आधिकारिक सबूत सामने नहीं आया कि हालिया फैसले सीधे उस बातचीत से जुड़े थे। खैर, जिस तरह से अब एर्दोआन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।